आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है रेडियो एक्टिव क्षय प्रक्रम में क्या हो रहा है। ए है, उसमें से अल्फा कण निकलने से बी बन रहा है, बी में से अल्फा कण निकल के सी बन रहा है और सी में से 4 बीटा कण निकलने पे डी बन रहा है। और यहाँ क्या पूछा गया है कि ए और बी, पहला बताया गया है कि ए और बी संभारिक है, दूसरे में बताया ए और डी समस्थानिक है, तीसरे में बताया सी और डी संभारिक है और चौथे में बताया ए और सी समनेत्रोनी है। तो हमें बताना है कि कौन से कथन सही है। एक और दो सही है, दो और तीन सही है, तीन और चार सही है, या एक और चार सही है। ठीक है, तो चलिए हम पहले समीकरण देखते हैं। समीकरण में क्या है, अल्फा कण निकल रहे हैं और बीटा कण निकल रहे हैं। तो जब भी कोई अल्फा कण निकलता है तो अल्फा कण हमारा क्या होता है, 2He4 होता है अल्फा कण। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो परमाणु क्रमांक है, यह जो परमाणु क्रमांक है वो 2 कम हो जाएगा और जो परमाणु भार है या द्रव्यमान संख्या वो कितनी कम हो जाएगी, 4। ये हो गया अल्फा कण निकलने पे। लेकिन जो बीटा कण होता है, बीटा कण क्या होता है, ऋणात्मक आवेशित होता है और उसका जो भार होता है वो बिल्कुल नगण्य होता है। ठीक है, तो बीटा कण निकलने से क्या हो जाता है कि जो हमारा परमाणु क्रमांक है वो 1 से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है और जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकलेगा तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो उसकी वजह से हमारा जो परमाणु क्रमांक है वो 1 से बढ़ जाएगा और परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, तो हम एक बार समीकरण देख लेते हैं। यदि हम जो हमारा ए दिया हुआ है रेडियो एक्टिव तत्व, यदि हम उसका जो परमाणु क्रमांक है उसको हम माने Z और जो परमाणु भार है उसको हम माने M, तो क्या हो जाएगा, ए को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ए और उसका परमाणु क्रमांक हो गया हमारा Z और परमाणु भार हो गया हमारा M। तो उसमें से हमारा अल्फा कण निकल रहा है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, इसकी जो परमाणु क्रमांक है वो 2 से कम हो जाएगा और उसका द्रव्यमान संख्या किससे कम हो जाएगा, जो मतलब कि परमाणु भार कितने से कम हो जाएगा, 4 से। तो इससे बन रहा है बी। तो बी का जो हमारा परमाणु क्रमांक होगा वो क्या हो जाएगा, Z में से 2 कम तो Z-2 और इसकी द्रव्यमान संख्या या हम कहें परमाणु भार वो क्या हो जाएगा, M में से 4 कम हो जाएगा तो M-4। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है, बी में से भी अल्फा कण निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा कण यहाँ से निकला तो उससे क्या बन रहा है, हमारा सी बन रहा है। तो सी का जो हमारा परमाणु क्रमांक होगा वो फिर से क्या हो जाएगा, 2 और कम हो जाएगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल निकला है। तो ये क्या हो जाएगा, Z माइनस हो गया यहाँ पे 4 और उसका जो परमाणु भार है वो क्या हो जाएगा, 4 और कम हो जाएगा तो वो हो जाएगा M-8। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है कि जो सी है उसमें से क्या निकल रहा है हमारा, 4 बीटा कण। तो 4 बीटा कण निकलने से क्या बन रहा है, डी बन रहा है। ठीक है, -4 बीटा कण। तो हमने यहाँ देखा कि बीटा कण निकलने से क्या हो जाता है, 4 जो एक पॉजिटिव एक बीटा कण निकलेगा तो उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 बढ़ जाएगा और इसका परमाणु भार जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पे 4 बीटा पार्टिकल या 4 बीटा कण निकले हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डी का परमाणु क्रमांक है वो +4 हो जाएगा। तो Z -4 +4 तो ये क्या हो जाएगा, Z ही आ गया। तो यहाँ पे डी का परमाणु क्रमांक हो गया Z और जो हमारा परमाणु भार है या द्रव्यमान संख्या वो अपरिवर्तित रहेगी तो ये आ जाएगी हमारी M-8। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये पार्टिकल्स मिल गए। अब स्टेटमेंट्स क्या दिए हैं, पहला स्टेटमेंट है ए और बी समभारिक है। तो पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। समभारिक क्या होता है, समभारिक वो रासायनिक तत्व होते हैं जिनके परमाणु भार समान होते हैं, यानी कि यह जो ऊपर लिखे हुए हैं ना, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार वो समान हो लेकिन उनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, यानी कि ये जो Z का नंबर है वो अलग अलग होना चाहिए। यहाँ बोला ए और बी समभारिक है, तो ए पे कितना भार है M और बी पे है M-4। तो ये तो समभारिक नहीं है तो हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा बोला है ए और डी समस्थानिक है। तो समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक यानी कि ये जो नीचे लिखे हैं Z वाले नंबर वो समान होंगे लेकिन उनके परमाणु भार यानी कि जो ऊपर ये द्रव्यमान संख्या लिखी है वो अलग अलग होगी।
तो यहाँ है ए और डी समस्थानिक है, तो हम देखते हैं ए और डी का परमाणु क्रमांक क्या है। ए का है जेड और डी का भी है जेड, तो इनका परमाणु क्रमांक समान हो गया, लेकिन परमाणु भार क्या है, यहाँ पे m है और यहाँ m-8, तो ये भी बैठ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 2 क्या हो गया, सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 हम टिक करते हैं सही। फिर तीसरे में है सी और डी समभारिक है। तो समभारिक में हमने जैसे देखा था वे रासायनिक तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम सी और डी का परमाणु भार कितना है, सी का है m-8, डी का भी है m-8, तो समभारिक हो गए। और लेकिन परमाणु क्रमांक भी देखेंगे तो सी का है Z-4 और डी का है Z, तो इसका मतलब कि इनका परमाणु क्रमांक भिन्न है लेकिन परमाणु भार समान है, तो ये दोनों समभारिक हो गए, तो हमारा ऑप्शन 3 भी है सही। और जो चौथा है वो क्या है, ए और सी सम न्यूट्रॉनी है। तो सम न्यूट्रॉनी क्या होते हैं, वे रासायनिक तत्व जिसमें कि उसके जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो लेकिन प्रोटॉन अलग अलग हो। ठीक है, प्रोटॉन अलग अलग हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनी। तो यहाँ ए और सी में देखते हैं तो ए है जेड और जो सी है वो है Z-4। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या समान होती है और वो किसके बराबर होती है, हमारे परमाणु क्रमांक के बराबर। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या आती है, न्यूट्रॉन की संख्या आती है जो हमारी m-z होता है वो कहलाता है न्यूट्रॉन की संख्या। मतलब कि जो परमाणु भार होता है उसमें जब हम द्रव्यमान जो यानी कि जो परमाणु भार होता है उसमें से परमाणु क्रमांक निकाल दे तो वो आता है हमारा न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ तो आ रहा है हमारा m-z ए में, और सी में क्या आ रहा है, सी में आ रहा है m-8 माइनस Z-4। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, यह m-4 माइनस z कितना आया, तो ये समान नहीं हो रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत। तो अब हमारे कौन से स्टेटमेंट सही है, 2 और 3। तो देखते हैं ऑप्शन में 2 और 3 का लिखा है, ए ऑप्शन में लिखा है ए और 1 और 2, तो ये गलत। दूसरे ऑप्शन में लिखा है 2 और 3, तो ये सही है क्योंकि हमारे ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो 2 और 3 सही है। सी ऑप्शन है उसमें लिखा है 3 और 4, तो यह भी गलत। और डी ऑप्शन में लिखा है 1 और 4, यह भी गलत, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन 2। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।